आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के कुछ महान व्यक्तियों के बारे में। चलो, इसमें है सम ग्रेट पर्सन ऑफ वर्ल्ड। सम ग्रेट पर्सन ऑफ वर्ल्ड। मानव ने तरह तरह की खोज व आविष्कार करके जीवन को सुखी व संपन्न बनाने का प्रयास किया है, परंतु सुख सुविधा के साधनों के साथ अच्छे विचारों का होना भी अति आवश्यक है। यदि सुख सुविधा है और अच्छा विचार नहीं है तो वो फिर खराब हो जाता है ना। सुख सुविधा का इस्तेमाल तुम बुरे कामों के लिए करना शुरू करेगा, क्योंकि यदि वे आविष्कार मानव जाति की भलाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो मनुष्य जीवन श्रेष्ठ बनता है, और यदि इनका दुरुपयोग किया जाएगा तो ये ही वरदान मानव के लिए अभिशाप बन जाएंगे। यदि दुरुपयोग करेगा तो वही अभिशाप बन जाएगा, और यदि सदुपयोग करेगा तो वही तुम्हारे लिए सुख सुविधा बढ़िया बन जाएगा। कोई दिक्कत भी। आगे बढ़िए। अब अणुबम व शस्त्रों के उत्पादन ने मानव जाति को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। परमाणु बम, अणुबम बनता है तो उससे जो व्यक्ति विनाश, उससे विनाश ही होगा। अतः आज आवश्यकता है कि हम सभी हम अच्छी राह पर चलें, मानव के विचार श्रेष्ठ बने, आपस में प्रेम व भाईचारा हो। आपस में क्या हो? प्रेम व भाईचारा हो। हमारे बीच में ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने जीवन भर मानवता व सच्ची राह पर चलने की प्रेरणा दी है। मानवता के पुजारियों के जीवन के विषय में अब हम अध्ययन करेंगे। तो जो है, इन मानवता के पुजारियों ने ऐसा ही उपदेश दिया कि सदैव सबका भला करो। उनमें से कुछ पुजारियों के बारे में चलो अब हम पढ़ेंगे। यूनान। सुकरात एक ऐसे। सुकरात यूनान में 240 ईसा पूर्व एक सुकरात नाम के यूनान देश में, कहाँ पर? यूनान देश में 240 ईसा पूर्व एक सुकरात नाम के अध्यापक थे, जो बहुत निडर सच्चे व्यक्ति तथा विचारक थे। वो क्या थे? निडर थे और सच्चे व्यक्ति थे। ये यूनान के एथेंस नगर में रहते थे। कहाँ रहते थे? यूनान के एथेंस नगर में। प्रत्येक चीज़ को तर्क की कसौटी पर परखते थे। इन दिनों यूनान के व्यक्ति समझदार तो थे किंतु देवी देवताओं और राजा से बहुत डरते थे। यूनान के लोग देवी देवता और राजा से बहुत डरते थे। समझदार तो थे लेकिन फिर भी डरते थे। जनता अंधविश्वासों से भरी हुई थी। जनता में क्या था? अंधविश्वास था। सुकरात ने लोगों को समझाया व उपदेश दिए कि किसी बात को मानने से पूर्व उसके विषय में चिंतन व प्रश्न करना चाहिए। कि किसी बात को मानने से पूर्व उसके बारे में चिंतन करो और सवाल पूछो कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं हो। और उसे तर्क बुद्धि से परखना चाहिए। तर्क बुद्धि से परखो। मनुष्य को निडर व सत्य की राह पर चलने वाला होना चाहिए। मनुष्य कैसा होना चाहिए? निडर होना चाहिए और सत्य की राह पर उसे चलना चाहिए। बिजली का गड़गड़ाना प्रकृति का नियम है। बिजली कैसा है? प्रकृति का नियम है। यह दैवी प्रकोप नहीं है। यह दैवी प्रकोप नहीं है। हमें अंधविश्वासों को त्यागना चाहिए। क्या करना चाहिए? अंधविश्वासों को त्यागना चाहिए। सुकरात के इन अच्छी बातों का कुछ लोगों ने विरोध किया। उन लोगों पर गलत राह पर ले जाने का आरोप लगाकर बंदी बना लिया। तो सुकरात के इन अच्छे विचारों को सुनकर लोगों ने क्या कहा कि तुम हमें गलत राह पर ले जा रहे हो, और जो है यही कह के उनको बंदी बना लिया। महान सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया। क्या किया गया? मृत्यु दंड। और उन्हें जहर पीने को कहा गया। निडर सुकरात जहर पीकर इस संसार से विदा हो गए। लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा देकर अमर हो गए। तो सुकरात जो है जीवन जीने की प्रेरणा देकर खुद वो अमर हो गए, मरकर भी। उनकी मृत्यु के बाद लोग उनके उपदेशों पर चले।
उनके उपदेशों पर चले। उनके शिष्य प्लूटो ने उनके विचारों का खूब प्रचार किया। उनका ही शिष्य कौन था? प्लूटो। कौन था? सुकरात का शिष्य कौन था? प्लूटो। उनके विचार पर बहुत चले, कोई दिक्कत भी? उनके विचारों का खूब प्रचार किया। आइए अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन अब्राहम लिंकन अमेरिका महाद्वीप की खोज के बाद यूरोप के लोग वहाँ आकर बसने लगे। वहाँ पर खाली स्थानों पर पड़े फार्मों पर कृषि करने लगे। साम्राज्य विस्तार के साथ साथ अफ्रीका से ये लोगों को पकड़ कर लाते। तो जो है साम्राज्य विस्तार करके क्या करने लगे? लोगों को अफ्रीका से पकड़ के लाने लगे। उन्हें गुलाम की तरह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में क्रय विक्रय किया जाता। क्या किया जाता? उसको भी खरीदा बेचा जाता था गुलामों की तरह लिस्बन में। इनसे बंधुआ मजदूरी कराई जाती। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार भी किया जाता। कैसा व्यवहार किया जाता? बहुत बुरा। और बंधुआ मजदूरी। अमेरिका में यह दास प्रथा अनेक वर्षों तक चलती रही। अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने इस दास प्रथा का प्रबल विरोध किया। ये राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन। कौन थे? अब्राहम लिंकन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इनका बचपन गरीबी व कठिनाइयों से बीता था। कैसे बीता था? गरीबी व कठिनाइयों से। वह दिन में पिता के साथ खेत में काम करते और रात को आग जलाकर उसके प्रकाश में पढ़ते थे। ठीक है। अपनी पढ़ाई पूरी कर वे वकील बने। क्या बने? अब्राहम लिंकन वकील बने। इस कार्य में वे बहुत सफल हुए और राजनीति में प्रवेश किया। सन 1860 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कौन राष्ट्रपति बने? अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति। दास प्रथा को समाप्त करने का उन्होंने भरसक प्रयत्न किया कि दास प्रथा को जो है भरसक हम अपने ही जीवन में ख़त्म कर दें। जबकि दक्षिण के राज्य दास प्रथा को समाप्त करने का विरोध कर रहे थे, उत्तरी राज्य दास प्रथा का उन्मूलन चाहते थे। तो अमेरिका के जो उत्तर के राज्य थे वो दास प्रथा को हटाना चाहते थे, और जो है अमेरिका के दक्षिण के राज्य थे वो क्या चाहते थे कि दास प्रथा जो है कायम रहे। कोई दिक्कत भी? उनको फ़ायदा होता था। चलो, इस प्रश्न को लेकर देश दो भागों में विभक्त हो सकता था। देश क्या हो गया? दो भागों में विभक्त हो गया। परंतु अब्राहम लिंकन चाहते थे कि राष्ट्र एक बना रहे। राष्ट्र बटे नहीं। देश में गृह युद्ध छिड़ गया। देश में क्या हो गया? गृह युद्ध छिड़ गया। अंत में लिंकन को इस युद्ध में सफलता मिली और वे राष्ट्र में से दास प्रथा के कलंक को मिटाने में सफल हुए। तो अब्राहम लिंकन क्या हुआ? दास प्रथा को जब मिटाने में सफल हो गए। कौन? यही अब्राहम लिंकन। तो अमेरिका से दास प्रथा को किसने हटाया? अब्राहम लिंकन ने। वो पेशे से क्या थे? एक वकील थे। क्या थे? पेशे से वकील थे और बहुत गरीब थे। वो आग जलाकर उसकी रोशनी में पढ़ते थे। कोई दिक्कत हुई? आइए, ये वे एक बार पुनः अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। वे जब एक नाटक देख रहे थे तो उनकी अचानक गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे जो है नाटक देख रहे थे तो उनको गोली मार दिया गया। उनका बलिदान मानवता की सेवा के लिए समर्पित हो गया। इतिहास में लिंकन का नाम अमर हो गया। कैसा हो गया? इतिहास में। उनको नाटक देखते समय गोली मार दिया गया। कार्ल मार्क्स। अब आ जाओ, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं। ये भी बहुत महान व्यक्ति थे। तुम लोग आवाज़ क्यों कर रहा? कार्ल मार्क्स। औद्योगिक क्रांति का श्री गणेश सबसे पहले कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। किंतु धीरे धीरे वह सारे यूरोप में फैल गया। इंग्लैंड से कहाँ हो गया? सारे यूरोप में फैल गया। उत्पादन इतना बड़ा था कि सामान दूसरे देशों में भेजा जाने लगा। तो वहाँ अचानक जो है सो उत्पादन बहुत तेज़ी से होने लगा। औद्योगिक क्रांति हो गई। उद्योग धंधों के स्वामी अब बहुत मालदार हो गए थे। वे पूंजीपति कहलाए। वे क्या कहलाए? पूंजीपति। उनका लक्ष्य केवल धन कमाना ही रह गया। क्या रह गया? केवल धन कमाना। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा खराब होती जा रही थी।
उनको कम वेतन मिलता था। क्या होता था उनको? कम वेतन मिलता था। गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था तथा उनके बालकों के स्वास्थ्य और शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। उनको गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था, कम वेतन में काम करना होता था, कोई दिक्कत भी, और पूंजीपति जो है रोज़ माला माल हो रहे थे। आइए अब आ जाओ मजदूरों की इस दयनीय दशा के विश्व में उस समय के विचारकों विद्वानों ने समझने की कोशिश की। जर्मनी के कार्ल मार्क्स ने समस्या को हल करने का निश्चय किया। जर्मनी के कार्ल मार्क्स ने क्या किया? उन्होंने जो है समस्या को हल करना चाहा कि कैसे गरीब लोगों को जो है शोषित होने से बचाएं। उन्होंने सोचा कि कारखानों व मिल किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर पूरे समाज के अधिकार में हो। तो क्या सोचा कि किसी एक आदमी के हाथ में ना हो और पूरे समाज के अधिकार में हो। उन्होंने अपने एक साथी फ्रेडरिक एंगेलस के साथ मिलकर एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा है कि संसार के सभी श्रमिकों का यह उद्देश्य है कि वे पूंजीपतियों की सत्ता को उखाड़ फेंकें। वे क्या करें? पूंजीपतियों की सत्ता को उखाड़ फेंकें। पुस्तक के मजदूर एक हो जाएं, दुनिया के मजदूर एक हो जाएं। अपनी परिस्थितियों की जंजीरों को वे पूंजीपतियों ने निर्माण की है, उन्हें तोड़ना है। तो जो है जो जंजीर को पूंजीपति बनाए हैं उसको तोड़ देना है। जो जंजीर को पूंजीपति बनाए हैं उसे तोड़ देना है। मार्क्स ने एक और पुस्तक दास कैपिटल भी लिखी। तो मार्क्स ने एक और पुस्तक का क्या नाम था जो मार्क्स ने लिखा था? दास कैपिटल। क्या नाम था? तो दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स ने लिखा था। किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखी। उसके विचार को लिखी जिसके विचारों को संसार के लोगों ने बहुत पसंद किया, किंतु उनके देश जर्मनी के लोगों को ये बातें अच्छी ना लगी। जर्मनी के लोगों को ये बातें अच्छी ना लगी। परिणाम स्वरूप उन्हें अपने देश को छोड़कर इंग्लैंड में जाकर रहना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ? वो जो इंग्लैंड चले गए। क्योंकि उनके देश को लोगों को उनकी बातें अच्छी नहीं लगी और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। इनके विचारों को रूस के नेता लेनिन ने बहुत पसंद किया। कहाँ के नेता? रूस के नेता लेनिन ने बहुत पसंद किया और उसके आधार पर अपने देश रूस में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। उन्हीं के विचार को उठाकर उसने रूस में बहुत भयंकर क्रांतिकारी परिवर्तन किया। सन 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हुई और कार्ल मार्क्स के विचार वाले लोगों की सरकार बनी। जो लोग कार्ल मार्क्स के विचारों से सहमत थे, उनके विचारों से जिनका विचार मेल खाता था, उन्हीं की सरकार बन गई रूस में। उनके इस समानता वाले विचारों को समाजवाद का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? तो कार्ल मार्क्स के इन समानता वाले विचारों को क्या नाम दिया गया? समाजवाद। क्या नाम दिया गया? सोशलिज्म, समाजवाद। संसार के अनेक देशों ने कार्ल मार्क्स के विचारों का अनुसरण किया। तो संसार के अनेक देशों ने कार्ल मार्क्स के विचारों का बहुत अनुसरण किया। चलो आज की क्लास में यहीं रहने दो, फिर अगले क्लास में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग के बारे में पढ़ेंगे, है ना।